मीणा आंदोलन। और जब मीणा आंदोलन पढ़ते हैं तो एक तो आप कारण जान लें कि मीणा जनजाति ने आंदोलन क्यों किया। तो उसके दो रीजन है। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, एक तो ये सरकार द्वारा मीणा जनजाति को लागू किया गया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये एक्ट कारण है मीणाओं द्वारा आंदोलन करने का। और 1930 में जराइम पेशा कानून, जराइम पेशा कानून, ये दो ऐसे एक्ट हैं जिनके कारण आंदोलन हुआ है, मीणा जनजाति ने आंदोलन किया है। ये क्या है तो आप ध्यान रखना, इसके तहत मीणाओं पे ठप्पा लगा दिया, मीणा अपराध करने वाली जाति। किसी की ये कह सकते कोई चोरी हो जाए, कोई डकैती डल जाए तो मीणाओं पर ये कह सकते हैं आरोप लगा देते थे। तो मीणाओं को ऐसा मान लो कि मीणाओं द्वारा मीणाओं को आपराधिक जाति घोषित किया। 1930 में आप जराइम पेशा कानून आया जिसमें घोषणा की गई कि प्रत्येक मीणा को पर डे नजदीकी थाने में अपना ये कह सकते कि अपनी हाजिरी करनी होगी, हस्ताक्षर करने होंगे। तो ये फिक्स कर दिया कि आपको नजदीकी थाने में जाना है और अपनी पर डे अपनी साइन करने हैं, है ना। ठीक है, ये मान लिया। तो इसके बाद मीणाओं ने इकट्ठे होने का प्लान बनाया और मीणा ने 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा बना डाली। मीणा क्षेत्रीय सभा बना डाली। तो ये लाइन आती है मीणा क्षेत्रीय सभा कब बनाई, फिर उन्होंने मीटिंग कर डाली। 1942 में अखिल भारतीय सभा, जो मीणाओं की सभा जो थी वो दिल्ली में सभा हुई, दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा हुई। फिर 1944 में नीमका थाना में सभा हुई। तो जगह जगह सभा की इन्होंने, नीमका थाना में सभा हुई। 1945 में श्री माधोपुर, ये सीकर में जगह पड़ती है, श्री माधोपुर में सभा हुई, श्री माधोपुर में सभा हुई। 1946 में इन्होंने एक बहुत बड़ा समझौता किया, बाघाबाद समझौता, और सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार को झुकना पड़ा, और झुकने के साथ साथ ही सरकार ने इन एक्टों को माफी दे दी। इससे संबंधित व्यक्तियों के मैं नाम लिख देता हूं, वो नाम याद कर लेना कौन कौन से नाम है संबंधित व्यक्ति। इस व्यक्ति में आपको ध्यान रखना, छोटू राम मीणा, और महादेव राम मीणा, और जवाहर राम मीणा, और वृद्धि चंद मीणा, और सूथालाल मीणा, और वंशीधर शर्मा। ये इनके एक साथ आपको सारे व्यक्ति आ गए जिनका संबंध से है। अब कौन सा छोटू राम है,